हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। ओके, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। एंड जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से सामने आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं तो प्लीज आप उसे जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा, उसको छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस करें। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट्स क्या हैं, साइन क्या है, सिंक्रिसिटीज मैं आपको बताऊंगी जो कुछ भी पता चलेगा। और उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि क्यों ऑब्सेस्ड है भाई, क्या इनको दिक्कत और तकलीफ हो रही है, इनके सीने में दर्द हो रहा है। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को के लिए ऑब्सेशन हो रहा है या ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कोई फीमेल है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रही है, कोई फेमिनाइन एनर्जी। फीमेल तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक फीमेल फिगर यहाँ बना हुआ है। वैसे तो यहाँ मेल भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी हो, और एक फीमेल तो हो ही सकती हैं। तो आप एनर्जी पे फोकस करिएगा। यहाँ पे फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, स्ट्रॉन्ग फायर साइन है। जो भी पर्सन है काफी गुड लुकिंग है। और गुड लुकिंग अगर तो मेल है तो गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग है। और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पर्सन हो सकते हैं। और अगर तो फीमेल हैं तो काफ़ी वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल हैं। और काफ़ी वाइब्रेंट सी एनर्जी है, बहुत ही गुड लुकिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और दिखने में बहुत अच्छी हैं, सेल्फ लव बहुत करती हैं और बहुत ही फ्री स्पिरिट है, फ्रीडम है, एक्शन ओरिएंटेड है, अपने ऊपर काम करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। एंड बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकती हैं या कोई फ्रीलांसर काम कर सकती हैं, अगर मेल है फीमेल है दोनों ही। ओके, तो जेंडर रीडिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, इसलिए मैं फेमिनाइन के उससे पढ़ रही हूँ। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या सामने वाले की भी हो सकती है। ओके, या वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि ऑब्सेस्ड की हम रीडिंग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड में देखो तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। ओके, जगलिंग मोड है। ओके, जो भी पर्सन है बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, चाहे मेल है फीमेल है, नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। दो चीजों में जगल कर रहे हैं, दो ऑप्शन में जगल है, दो चीजों में जगल है, दिल दिमाग में जगल हो रहा है। बैलेंस तो इनका आउट है। ओके, बैलेंस तो इनकी लाइफ में नहीं है। दो नावों में एक साथ सवार होने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा कोई मामला यहाँ पे लग रहा है। या आपके साथ साथ ये पर्सन किसी को जगल कर रहा था या कर रही थी। 9 ऑफ कप्स है। जो भी पर्सन है काफी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, सिंगल है और बहुत कंप्लीट पर्सन है। ये कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी तो नहीं लग रही है, बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही फ्री स्पिरिट, फ्रीडम पसंद, जो कि मैंने क्वीन ऑफ वैंड से कह ही दिया था। या कोई एक ऐसा पर्सन 9 ऑफ कप से है, वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखता है,
वो आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन या ऑब्सेशन के तौर पे देखता है। आप काफी सेल्फ लव कर रहे हो, आप सिंगल हो, आप अकेले हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, और ये पर्सन जगल कर रहा है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन ये पर्सन अपनी फ्रीडम में, अपनी लाइफ में और आप में जगल कर रहा है। ओके, मेरे ख्याल से ये पर्सन अगर तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी है तो वो कोई दो चीजों में जगल कर रहा है, एक क्वीन ऑफ वैंड्स में और एक अपनी प्रायोरिटी में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन हो सकता है, होता है, मतलब हो सकता नहीं, होता है कि जो जिसको फ्रीडम पसंद होती है, जो सिंगल रहना पसंद करता है, जो अकेले सब कुछ करना पसंद करता है, अकेले घूमना, अकेले फिरना, ये ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। अगर तो ये आपके पार्टनर भी हो, चाहे ये आपके घर में किसी के मेंबर भी हो, या आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, ये आपके साथ रिश्ते में जरूर रहेंगे, लेकिन ये लोगों को सामने इनकी इमेज ऐसी ही रहती है कि ये सिंगल हैं, ये बैचलर हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। ठीक है, तो एक ऐसी इमेज या तो आपकी बनी हुई है, या ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, या तो ये खुद इस तरीके से हैं। ठीक है, फ्लर्ट करना, रोमांटिक होना, सबके लिए अवेलेबल होना, बहुत सारे दोस्त बना लेना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना होना, और अपने ऊपर काम करना, अपने करियर पे ध्यान देना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं वाली बात भी हो सकती है। अगर कोई क्वीन ऑफ वैंड्स है, इस पर्सन ने हमेशा अपने ऊपर काम किया है, या ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, इनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, और ये पर्सन जगल कर रहा है। अगर तो इसने 9 ऑफ कप से खुद को मतलब इसकी लाइफ में जो और चीजें प्रायोरिटी पे थे आपको छोड़ के, इसने उसको इंपॉर्टेंस दी, इसने अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रीडम को, अपनी स्पेस को, अपने हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, जो किसी टैग में नहीं आना चाहता, किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, मतलब रिलेशनशिप में तो आना चाहता है, मतलब उस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी और टैग नहीं लगाना चाहता कि हाँ आप ये कह सके कि ये मेरे साथ है, या ये मेरा बंदा है, या ये मेरी बंदी है, ये आप ना कह सके। तो ये लोगों को यही दिखाते हैं, इनकी बिल्कुल इमेज ऐसी बनी है कि ये सिंगल हैं, अकेले हैं, इनके पास सब कुछ है, अपने में रहना पसंद करते हैं, इनको किसी के बंधन नहीं पसंद है, चाहे इनकी फैमिली क्यों ना हो, इनको कोई रोक टोक नहीं पसंद है, जहां जाना चाहे जाए, जिसके साथ जाना चाहे जाए, जिससे दोस्ती करना चाहे, फ्लर्ट करना चाहे, डेट करना चाहे, इनको करने दिया जाए, इनको रोका टोका ना जाए। लेकिन एक बात है, 9 ऑफ कप्स आया है, और अगर ये पर्सन कोई ऐसा है जो अभी तो नहीं चाहता, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर सेटलमेंट को होने को सोचेगा, शादी को होने को सोचेगा, या आपके साथ परमानेंट होने को सोचेगा, तो आप इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेंगे। ओके, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। ये 9 ऑफ कप से पूरा कंप्लीट है, लेकिन फुली कंप्लीशन के लिए ये 10 ऑफ कप्स अगर फैमिली, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीजें में जाता है, तो ये आपको बहुत तरीके से देख रहा है। इसीलिए ये पर्सन अभी जगलिंग में है, क्या मैं रखूं, क्या मैं नहीं रखूं, क्या ये अभी मैं कमिटमेंट दे दूं, चाहे मैं ना दूं, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूं, या मैं सिंगल रहूं, फिर क्या मेरी फ्रीडम रहेगी, फिर मेरी फ्रीडम चली जाएगी। इनको बहुत बड़ा खौफ है कि अगर ये किसी के साथ रिश्ते में बंध गए, या इन्होंने किसी को प्रॉमिस कर दिया या कमिटमेंट कर दिया, तो इनकी सारी फ्रीडम जो है वो चली जाएगी, इनका खुला मिजाज। और देखें कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, वही वाली बात जो मैंने अभी तक कही। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस, थर्ड उसमें रखा है, आपको हर्ट किया है, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी बनाई, या और लोगों में भी इंटरटेन कर लिया, किसी को अट्रैक्ट हो गए, कोई थर्ड पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी में भी मैंने अभी जो जो सारी बातें बताई वो थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है। अपने आप को प्रायोरिटी देना थर्ड इन्फ्लुएंस है। कोई पर्सन इन्वॉल्व हो गया तो थर्ड पार्टी हो गया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो वो थर्ड पार्टी हो गया, कोई और बीच में आप दोनों के आ गया, वो थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन अगर अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं, तो ये थर्ड इन्फ्लुएंस हो गया। एक ऐसी चीज जो आपके दोनों के बीच में आ गई जिसकी वजह से
अगर इनको कमिटमेंट फोबिया है या इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का शौक है, इनको डर लगता है, जो कुछ भी है, तो ये एक थर्ड इन्फ्लुएंस आ गया। तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने बार बार आपको हर्ट किया है, बार बार ये आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो है। जब आपको छोड़ के जाते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि मेरी फ्रीडम है, मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन जब 1 साल 4 महीने 5 महीने 6 महीने जब अकेले रह लेते हैं, तो इनको एक आपकी कसक जरूर महसूस होती है कि यार मुझे इतने सारे लोग मिले, मैं इतने लोगों से मिला, मैं इतने सारे लोगों को मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन उसके जैसा पर्सन नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी इनको फेडअप हो जाता है, क्योंकि शायद ये आपको उंगली पकड़ाते हैं, आप हाथ पकड़ लेते होंगे कि भाई चलो तुम वापस आ गए, या तुम कुछ हो गए, तुम बदल गए, तुम में चेंजेस आए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आदमी को लगेगा ही। जब आदमी इतने दिनों के बाद अगर पीछे पलट के वापस आया है, तो आदमी को लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं, चलो चांस दे देते हैं। तो ऐसा हुआ होगा। ओके, तो आपने जब जब दिया, इन्होंने फिर वही चीज की होगी, फिर वही रूटीन की, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे। तो ये वाली बातें यहाँ पे जरूर है, अभी तो मैं ये नहीं चाहता, अभी तो मैंने दुनिया नहीं देखी। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर रहा है आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी है, बट आप उसके साथ अब नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हो चुकी है, यहाँ पे धोखा मिल चुका है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कई बार हर्ट कर दिया है, और इन्होंने अपने आप को चॉइस बनाई या और लोगों को चॉइस बनाई है, आपको छोड़ दिया, और ऐसा लग रहा है ये आप आगे बढ़ चुके हो, आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि यहाँ पे ये पर्सन आपको कभी भी कुछ भी देगा नहीं, क्योंकि ये अपने ऊपर ज्यादा ध्यान है इस पर्सन का। और ये चीज इस पर्सन को समझ में आ गई है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर अब आप इनकी तरफ नहीं आने वाले। आप अपनी स्किन में, अपने एनर्जी में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, अपनी फ्रीडम को आप भी इंजॉय कर रहे हो। आप भी सिंगल हो, अपने ऊपर काम है, और आप बहुत तरीके से काम कर रहे हो, बहुत तरीके से सेल्फ लव कर रहे हो, जो चीज अब इनको परेशान कर रही है। पहले जो ये फुली कॉन्फिडेंट थे, अब मुझे ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। अब इनको ऑब्सेशन आपकी तरफ हो रहा है कि यार मैंने छोड़ तो दिया उसको, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन यार वो तो एक अलग ही दुनिया में जा रहा है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है, वो ड्रेसिंग बदल रहा है, वो अपने लुक्स बदल रहा है, चेंज हो रहा है, दिन पे दिन उसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, बहुत लोगों से मिलना जुलना है, बहुत बिजी है, उसने तो मुझे इनिशिएट नहीं किया, मेरे पीछे नहीं आया, मेरे हालचाल नहीं पूछे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो अब ये जगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अब जगलिंग हो रही है कि क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अरे यार नहीं, विश फुलफिलमेंट तो वो है, उसके अलावा तो मुझे और कोई तो एक तरीके से इन्होंने आपको तो हर्ट किया ही किया, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो इस समय खुद भी काफी हर्ट है। आपको ना प्रायोरिटी देना, आपको आपको पहले उसमें ना रखना, आप उसकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी इस पर्सन का आपको छोड़ देना, जगल करना, ये इनको खुद भी काफी बैकस्टैबिंग जैसा फील हो रहा है। ये इनको काफी दुख दे रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, और जबकि इन्होंने आपको काफी टाइम धोखा दिया है। मतलब ये खुद से बहुत ज्यादा हर्ट है जो पर्सन आपको ऑब्सेसली। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड कार्ड है, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, और मैंने पहले ही कहा ये चीज बार बार होती होगी, जो कि 3 ऑफ सोर्ड से पता भी चल रहा है। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, जिसमें एक रिपीटेड साइकिल होगी, एक रिपीटेड पैटर्न है इस पर्सन का, जो आपके साथ ये चलाते रहते थे। अब आपने इस साइकिल को तोड़ा है, आपने इस सर्कल से बाहर निकले हैं। ये जो बार बार सर्कल आप लोगों के बीच में आता है, इस चीज को आपने ब्रेक किया है, आपने तोड़ा है, आप इस बंधन से, साइकिल से जो है उतर गए हो अपनी साइकिल लेके। ठीक है, आपने कहा टाटा बाय बाय, अब तुम घूमते रहो, मैं इस सर्कल में अब नहीं घूम सकता, मैं नहीं घूम सकती, मैं इस पैटर्न में नहीं रहना चाहती कि तुम आओ फिर छोड़ के चले जाओ, फिर चले जाओ, फिर मैं तुमसे कहूं कि कुछ मेरे लिए सोचो तो तुम कहो नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने इनके रिपीटेड पैटर्न से आप निकल गए हो,
आप आगे बढ़े हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, अब आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी है, ओके। और आपने कहा ठीक है, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने ऑलरेडी भी कुछ नहीं किया, तुम अभी भी मत करो। और ये चीज इस पर्सन को काफी ऑब्सेस्ड आपके लिए कर रही है, ओके। और लॉन्ग डिस्टेंस का मामला हो सकता है, मे बी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल बहुत करता रहता है, या आजकल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या ये पर्सन मे बी ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहा है और ट्रैवल कर रहा है इस समय। हो सकता है आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते हुए आ रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मैंने पहले ही कहा फ्रीडम पसंद है, तो इनको शायद ट्रैवल करना फ्रीक्वेंटली, ये कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, इनका एक जगह पे एक सिटी टाउन में रुकना बहुत मुश्किल होता है, आए गए, और इसकी वजह से भी ये आपको कहीं ना कहीं ये हर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका एक जगह रुकना नहीं है, तो फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आता होगा। अभी तो मैं देखूं तो जिस तरीके से मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप से लग रहा है, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस तो है ही, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो है ही, लेकिन इमोशनल और मेंटली डिस्टेंस भी आ गया है। आप दोनों के बीच में अब कांटेक्ट सेपरेशन बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। और ये चीज इनको काफी हर्ट कर रही है, ठीक है। तो मे बी ये हो सकता है प्लान कर रहे हो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, और उसके लिए इनको ट्रैवल करके आपके टाउन, आपकी सिटी में आना पड़ेगा, ओके। तो ये कौन पर्सन है ये मैंने आपको बता दिया। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, और किसकी लाइफ से आप निकल के आपने एक पैटर्न को तोड़ा है, एक बहुत रिपीटेड पैटर्न से आप निकले हो, और अब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो फिर अब देखते हैं कि आखिर यही वो पर्सन है, तो फिर ये क्यों आपके लिए ऑब्सेस्ड है, क्या प्रॉब्लम है भाई। क्वीन ऑफ वैंड से तो वैसे पता चल रहा है बहुत सी चीजें, लेकिन फिर भी देखते हैं एग्जैक्ट वो क्या रीजन है, क्या बातें हैं जो इनको आपको लेके ऑब्सेस्ड कर रही हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं, मुझे रीजन बताएं, ये क्यों पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। गिव मी द रीजन, एग्जैक्ट रीजन मुझे बताएं, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, मून कार्ड है। इनको भाई आपका आगे बढ़ना, अपने ऊपर काम करना, इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है आपके ऊपर, ये काफी डाउटफुल हो रहे हैं आपके ऊपर कि आप अगर इनको छोड़ के आप भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप अकेले तो नहीं हो, आप जो दिखा रहे हो वैसा है नहीं, आप किसी ना किसी के साथ हो, किसी को डेट कर रहे हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, आप सिंगल तो नहीं हो। ये जो आप इतना अपने आप को निखार रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, अपने हेयर कलर, अपनी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, घूम रहे हो, फोटो डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, स्टोरी पे जा रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई है जिसकी वजह से अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, ओके। तो ये चीज इनको इनसिक्योर और डाउट कर रही है, जिसकी वजह से इनको आपके ऊपर और ऑब्सेशन और एक क्रियोसिटी हो रही है, एक जेलेसी हो रही है, और एक होता है ना, एक क्रियोसिटी होती है कि देखूं तो मैं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं तो चलो ठीक हूं लेकिन उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं नहीं हूं तो क्या, ओके। और रीजन देखते हैं, और रीजन देखते हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे पेजेस की एनर्जी है, बहुत सरफेस पे इस पर्सन की, बहुत ही मिच्योर पर्सन है, और या तो छोटा है आपसे, एज में कम है, या इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत है, या जो भी ये पर्सन है इसकी बहुत सरफेस पे फीलिंग है आपको लेके, बहुत सरसरी सी फीलिंग है इस पर्सन की, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे पेज ऑफ कप्स आया है, माफी मांगना चाहता है, सॉरी फील कर रहा है, आपके लिए प्रायोरिटी नहीं बनाया, आपके साथ चीजों को जगल करता रहा, सही टाइम पे चाहता तो ये बिल्कुल कंप्लीट पर्सन था, पावरफुल पर्सन था, कॉन्फिडेंट था, और फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर चीज है इस पर्सन के पास, लेकिन उसके बावजूद इसने, चाहे डर है, चाहे जानबूझ के है, चाहे आदत इनकी ऐसी है,
इन्होंने आपको कमिटमेंट या कुछ भी देने से या परमानेंट सीरियस नोट पे इन्होंने आपको कुछ भी इन्होंने ऐसा अपनी तरफ से कोई कंक्लूडिंग नोट आपको नहीं दिया जिससे कि आप कल को इनके सामने खड़े होके ये कह पाए कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था या ये किया था। तो ये पर्सन बड़ा माइंड गेम है, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंट है, माइंड गेम टाइप का पर्सन है, प्लेयर टाइप का है, अपनी लाइफ बहुत ही ओपन विदाउट लिमिटलेस जीने की इनके ख्वाहिशें हैं, भले जी पाए ना जी पाए वो बात अलग है। पेज ऑफ कप से ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप से ये खुद हैं, देख लीजिए 9 ऑफ कप से ये खुद हैं। अब 10 ऑफ कप्स, ये जो 10th कप है ना, उससे ये आपको माफी मांगना चाहते हैं और वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। उसमें माफी भी है, उसमें फीलिंग भी है, उसमें ये कहना भी है, बताना भी है कि नहीं, भले मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहता, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो मैंने किया है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, सॉरी फील करता हूँ, मुझे रिग्रेट है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी सॉरी नहीं होगी, एक माफी जरूर है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, आपको जिस तरीके से फील कराया, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि आप आगे निकल रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, अब मत्था नहीं पीट रहे हो, इनके पीछे पागलों की तरह भाग नहीं रहे हो, आप इनके लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो इनके सामने, इनके हाथ पैर नहीं जोड़ रहे हो, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। इसको लग रहा है कि लो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब अब इनके अंदर तो आपको लेके विश फुलफिलमेंट है, लेकिन लग रहा है आप तो बिल्कुल इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा और इस बात की इनसिक्योरिटी और डाउट इनको है कि यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में ही सोचता रहा हूँ, पता चले जो मेरी सच में मेरी ख्वाहिश है और वो चला जाए। हो सकता है मैं आज नहीं करना चाहता, बट हो सकता है 2-3 साल अगर मैं सेटलमेंट को होके सोचूं और इसके लिए मैं सोचूं तो पता चले ये इंसान तो हो ही ना, मेरी इमेज इतनी खराब हो गई होगी शायद ये तब तक किसी और के साथ चला जाए। ये मुझे कुछ इस तरीके का मामला यहाँ लग रहा है। पेज ऑफ कप से ये आपके सामने एक ऑफर लेके आएंगे, माफी मांग सकते हैं, फीलिंग बता सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा मुझे टाइम दो, मेरे साथ रहो और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं रहना चाहता हूं और जैसे हमारे बीच में चीजें चल रही हैं उसको चलने देते हैं और जो चीजें हुई हैं मैंने तुम्हें हर्ट किया है उसको भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं, फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, दोबारा से बिगनिंग करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, कल को जब ये अगर आपके लिए प्लान बनाए तो आप इनके साथ होने चाहिए। पता चले ये तो आप छोड़ के चले गए और कल अगर जब ये शादी वादी का प्लान करके बैठते हैं, अगर लॉन्ग टर्म की चीजें सोच रहे हैं तो आप हो गए ही नहीं, तो ये सोच के करेंगे क्या? तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मोहर लगा देना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे कनेक्शन में रहो और हम जैसे रह रहे थे वैसे रहो और फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं सेटलमेंट होना नहीं चाहता, बट तुम मेरी पसंद हो, यू आर द ओनली वन की जो मुझे पसंद आता है अगर मैं अभी तक देखूं तो, ये वो वाली बात है। और रीजन देखूं तो ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है, पेज एस ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ कप्स के नीचे, ओ माय गॉड। तो पेज ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है, वो भी 9 ऑफ कप्स के नीचे। ओके, आपसे माफी मांगने के लिए हो सकता है ये ज्यादा मुंह से ना बोल के कुछ कहते हो, एक्सप्रेसिव कम होते होंगे और नो डाउट काफी वेल्दी पर्सन है, रिच पर्सन है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है और एस ऑफ पेंटिकल्स ये कुछ ना कुछ आपके लिए ऑफर जरूर खरीदना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो आपकी तरफ में भी ये कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज गिफ्ट, कोई सरप्राइज ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया था तो मे बी ये आपको कहीं मीटअप के लिए बोल सकते हैं, मिलने के लिए बोल सकते हैं, या ये आपसे ये कहते हैं कि ये कह सकते हैं कि चलो यार चलते हैं, सब कुछ भूलो और चलो हमारे पास टाइम है या मेरे पास 4-5 दिन की छुट्टी है, तुम भी छुट्टी ले लो और चलो कहीं घूमने चलते हैं, कोई ट्रिप पे चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं,
और तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। छोड़ो, बातों को छोड़ दो यार, जो हो गया वो सो हो गया। अब हम लोग कहीं चलते हैं, चलो यार, मैं भी बहुत टाइम से नहीं गया हूँ। और किसी ना किसी तरीके से ये आपको कुछ ना कुछ पेंटिकल, कोई जॉब से, मतलब कुछ जिसमें मनी स्पेंड करना हो, वैसा कुछ आपके ऑफर आ सकता है। वैसे तो ये आपके फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड है, और मे बी ये पर्सन आपको कोई जॉब ऑफर कर दे, बट ये मुझे लग नहीं रहा है। ऑब्सेशन है। बस बात इतनी है कि आपको कुछ सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कुछ ऐसी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपके सामने रखेंगे जिसको आप मना नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर होगी। कोई गिफ्ट है तो सॉलिड होगा, कोई ट्रिप है तो एक अच्छी खासी बहुत ही कंफर्ट लग्जरियस ट्रिप होगी, कहीं दूर, या फॉरेन ट्रिप हो सकती है। मे बी ये जो कुछ भी ऑफर होगी ये काफी सॉलिड कमिटमेंट होगी, जिसको मना करना शायद आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ ऐसा ही आपके सामने ऑफर रखेंगे, और जिससे कि इनकी फीलिंग, इनका रुतबा, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील कराना चाहते हैं, ये बात ये पता चले। ठीक है, तो ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। और इनका ये है कि मैं क्या ऐसा करूं जैसे पता चले कि ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं लेकिन पसंद तो मेरी हो, ऐसा मैं क्या इसको ऑफर करूं, क्या चीज है। कोई ऐसी रिंग गिफ्ट करूं, पेंडल दे दूं, कुछ ऐसा दूं जो काफी नायाब हो, अच्छा हो, या कहीं ट्रिप पे ले चलूं जो बहुत ही प्यारी हो, जिसमें मैं और सिर्फ ये हो। कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हैं। ओके, और देखते हैं वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड हो रहा है, या हो रही है। वैसे तो हो रहा नजर आ रहा है, लेकिन आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, एम्परर। देखिए, एम्परर से आप इनके शायद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, और अगर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मुझे लग नहीं रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है। मुझे यहाँ पे इन्होंने जो आपके साथ किया है ये मिसबिहेविंग की है, कुछ गलत किया है, कुछ आपको मिसट्रीट किया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी वैल्यू नहीं की है। क्योंकि एम्परर इंसान बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत मैच्योर्ड इंसान, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही लीडरशिप पर्सन यहाँ नजर आ रहे हैं, या ये आपको इस तरीके से देख रहा है। लेकिन अगर ये खुद अगर एम्परर हैं तो ये एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में रहे हैं, और ये आपको बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं। ये आपको आजकल ईगो में देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार इसको बड़ा घमंड है, बड़ा ईगो आ गया है इसके अंदर, बड़े ये फीमेल है लेकिन इसके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत है, पावरफुल बहुत है, अकेले सब कुछ कर रहा है, अकेले सब कुछ कर रही है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, एंड इनको लग रहा है कि आप बहुत ईगो हैं, आप बहुत जिद में हैं, आप इनको डोमिनेट कर लेंगे अगर तो ये वापस आए। ये चीज ये देख रहे हैं, आपकी पावर को देख रहे हैं। आप जॉब करते हो तो उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल हो, और कुछ ऐसी जॉब, हाई पोजीशन जॉब करते हो, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी है, ये चीज ये सब नोटिस कर रहे हैं, और इनको काफी बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, तो इनको लग रहा है कि हाँ यार, पर्सनैलिटी में दम तो है, मुझे लगा ही नहीं था कि इसके अंदर इतना दम खम है। और ये पर्सन मेरे सामने तो बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा क्लमजी था, बड़ा ही स्वीट सा रहा है। मैंने तो इसको हमेशा देखा, इसके अंदर एम्परर जैसी, इसको बड़ा घमंड आ गया, इसको बड़ा एटीट्यूड आ गया है अपने ऊपर, और इस तरीके की चीजें इनको लग रही है। हो सकता है इसीलिए ये आपको अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये खुद भी काफी हर्ट हो रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड से। इसीलिए मैंने कहा था ये पर्सन खुद भी काफी हर्ट है, और इन्होंने आपको तो हर्ट किया किया, लेकिन इनको खुद भी काफी 3 ऑफ सॉर्ड से हर्ट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि यार, या तो इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ गया है, आपके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है एम्परर, कोई बहुत ही अच्छा पर्सन जो कि 9 ऑफ कप से ज्यादा अच्छा हो सकता है, इनसे ज्यादा अच्छा है,
हाई अथॉरिटी का पर्सन है, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है और बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन में है, अच्छी डेजिग्नेशन में है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पर्सन होगा, पावरफुल पर्सनैलिटी, अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हुआ, इनको डाउट हो रहा है कि मे बी शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर आ गया है, इसीलिए 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे एम्परर आया है और 9 ऑफ कप से ये खुद है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इनको डाउट है कि आप किसी को डेट कर रहे हो। ओके, शादी नहीं लग रही है, इनको लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, आप सिंगल हो लेकिन आपको कोई ना कोई डेट कर रहा है और कोई एक ऐसा पर्सन जो काफी मजबूत है, आपके लिए खड़ा है और आपके ऊपर अपना हक जमा रहा है, आप उसके अंडर हो और वो आपको हर तरीके से पैम्पर कर रहा है, आपके नखरे उठा रहा है, आपके नाज उठा रहा है, अगर तो आप फीमेल हैं। ओके, मेल भी है तब भी कोई आपके अंदर कोई फेमिनाइन एनर्जी कोई स्ट्रांग है, हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी और जिसका सोसाइटी में पब्लिक नाम है, ऐसा कोई पर्सन है आपके अंदर। ओके, एंड काफी डोमिनेटिंग, काफी वो और हक जताने वाला कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, वो वाली बात लग रही है। अगर 3 ऑफ सॉर्ड से एम्परर, अगर मैं इनकी बात देखूं, प्लीज वही चीज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। अगर तो ये एम्परर से आपकी लाइफ में थे एज अ पार्टनर, एज अ जो भी, ठीक है, तो इनको लग रहा है कि आप इनके लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गए हो। 3 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर, एटीट्यूड और परसेप्शन आपके लिए रखा है और जो थॉट इन्होंने रखे हैं, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, वो गलत था। 3 ऑफ सॉर्ड से आप इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी विदाउट कमिटमेंट ये आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीट कराते थे कि तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरे स्पाउस की तरह हो, पूरा हक जमाना, डिमांड रहना, नखरे उठवाना। आपने इनके बड़े नखरे नाज उठाए हैं, आपने इनकी नहीं सुनी तो फिर इन्होंने चीखा चिल्लम कर दी, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, आपको बिल्कुल ब्लेम गेम करना, बहुत सारी गलतियां की, चीटिंग की, जो भी किया इन्होंने, कभी भी उस गलती को माफी नहीं मांगी और कभी भी उस गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया। उल्टा इन्होंने विक्टिमाइज प्ले किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, वो वाला इनका एटीट्यूड रहा है। और अब आप आगे बढ़ गए हो, इनसे आगे निकल गए हो, तो इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और के साथ हो, इसीलिए आजकल आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है और आप बहुत ही कूल काम अपनी लाइफ को अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है और कोई ना कोई आपको फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और मॉरली आपको सपोर्ट है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कोई कर रहा है। और ये चीज इनको काफी हर्ट कर रही है, बट इनको ये भी लग रहा है कि यार मैंने भी उसके साथ सही नहीं किया, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था और मेरा जो एटीट्यूड था उसको ट्रीट करने का वो बिल्कुल ठीक नहीं था, ये मेरे लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है और लॉस की तरह ही आपको देख रहे हैं और ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक रीजन में देखें तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है वर्ल्ड कार्ड के नीचे। ओके, इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया और ये आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया, आपकी इनसे बहुत लड़ाई होती है, ये आपके साथ हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, हर बात पे चिक चिक, हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा और आप लोगों के बीच में बहुत इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, हर बात पे आपसे लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, फाइट, वायलेंस और चीजें रही हैं, फड्डे रहे हैं आपके इनके साथ। एंड लास्ट के दिनों में जब से आपसे इनका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ होगा, उस टाइम आप लोगों की हर दिन लड़ाई होती होगी, आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, हर दिन इनका आपसे लड़ लेना, झगड़ना, हर बात पे आपकी गलती निकालना, फिर आप इनको एक्सप्लेन करोगे, फिर आप इनको समझाओगे, लेकिन इनका फिर भी आपको छोड़ के चले जाना, ये सब आप लोगों के में एक रिपीटेड पैटर्न बन गया था, हर दिन की बात हो गई थी, हर 2 हफ्ते की बात हो गई थी एंड आप दोनों बिल्कुल अलग, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा था और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया था। ओके, क्योंकि ये तो लड़ाई करके चले जाते होंगे अगर ये ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रहते होगे और आपको समझ नहीं आता होगा, इससे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती थी, आप पागल हो जाते थे, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि इनकी
ये आपके लिए इसलिए भी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, ये आपके लिए अब लड़ना चाहते हैं। इनके आसपास के कुछ लोग हैं जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, आपकी तरफ आने से रोकते हैं। किसी ने तो इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में या किसी दोस्त से इन्होंने अगर आपके और अपने बारे में चीजें शेयर की हैं, तो कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस इनकी तरफ है। जो लोग इनको आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो ये उनसे भी लड़ते झगड़ते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आजकल इनकी तरफ का माहौल बिल्कुल भी नेगेटिव है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इनसे हर कोई लड़ रहा है, हर कोई झगड़ रहा है। और ये अब आपके लिए अगर स्टैंड लेना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैंने सबको ट्राई करके देख लिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं लास्ट तक चीजों को ट्राई करूंगा, एफर्ट करूंगा। और ये और लोगों से भी आपके लिए लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, तो मे बी ये इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हो और ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको ट्रैवल करके ये कहीं ले जाएंगे। और एक इनको ये भी पता है कि ये अगर आपके साथ आने को करेंगे तो लड़ाई होगी, आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। और ये कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, अभी तक आपको कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है कि आप इनसे जो भी क्वेश्चन की भरमार करोगे उसके आंसर इनके पास नहीं है। क्योंकि अगर ये खुद एम्परर हैं तो ये इनका बड़ा मुश्किल है कि ये उस चीजों को एक्सेप्ट करें, आपके सवालों के जवाब दें, आपको समझाएं, खुद को एक्सप्लेन करें। और इनको पता है जो इन्होंने किया है, तो अब आप इनसे बिल्कुल सवाल करेंगे, आपके बहुत से सवाल होंगे कि क्यों गए, क्या हुआ, बार बार ऐसा क्यों, आप क्यों आए हो, मैंने थोड़ी बोला है, और चले जाओ, ये है वो है। तो इनको पता है इतना इजी नहीं होगा इस डिस्टेंस को कम करना। ओके, और दोबारा से आपको इस रिपीटेड साइकिल में वापस लाना अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्यों ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, पहले भी रहता है, या आप इंट्यूट कर सकते हो, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, यहाँ पे मून कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड। यहाँ पे मून कार्ड क्यों आया है, मून कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मून कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, यहाँ पे मून कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इनसिक्योरिटी और डाउट इनको इतनी जल्दी हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है आपको लेके कि ये अब फौरन आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, तुरंत एक्शन लेने के मूड में है। मे बी बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत इनको उजलत हो रही है, ये तो चाह रहे हैं कि फटाफट ये आपकी तरफ आए और आपसे बात कर लें और चीजें ठीक हो जाएं, तुरंत ऑफर दे दें। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट से आप देख रहे हैं, इसकी स्पीड देखिए, भाग रहा है इंसान, उसका बस नहीं चल रहा, ये तो बस आप मौका दे दें, ये मौके की चौका मार दें। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन, और ये बहुत अचानक से आपकी तरफ आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी में भी आपसे एकदम से इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या अचानक से आपके पास कुछ आ सकता है। और ये अचानक से हो सकता है आपको कॉल करें कि मैं सेम प्लेस में आ गया हूँ, तुम आ जाओ मिलने के लिए मुझे, और प्लीज मिल लेते हैं, ये है वो है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। वही सेम ऑफ कप जो आपसे माफी मांगने के लिए आपकी तरफ ऑफर दे रहे थे, वो अब आपकी तरफ सच में जेन्युइन फीलिंग है, और ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये आपके लिए अभी भी फील करते हैं और हमेशा फील करते रहेंगे, भले अकेले हैं, भले ये अभी कुछ चीजें नहीं करना चाहते, बट ये आपके लिए काफी जेन्युइन फीलिंग रख रहे हैं। और ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। ओके, तो आपकी तरफ माफी भी आ रही है, आपकी तरफ ऑफर भी आ रहा है, आपकी तरफ ये खुद भी चले आ रहे हैं। तो अब देखिए क्या करना है आपको। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं, पेजेस की, नाइटेस की एनर्जी यहाँ बहुत है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये किस बात की ऑफर है और ये क्या ऑफर है। इतने सारे कार्ड,
ओके, 3 कार्ड आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आ गए हैं मेरे हाथ में, फ्लिप हो गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर तो आप फीमेल भी हैं ना, तो भाई आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है। आप गुस्से में हैं, आप नाराज हैं, और आप सबसे पहली बात, इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन करवाया है, बहुत वेट कराया, बहुत लंबे टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाए हैं इनके लिए, एंड आपने काफी इंतजार किया है, बहुत वेटिंग जोन में रहे हैं आप। आपने वेट किया है कि कभी तो ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट या फुलफिलमेंट करेंगे, लेकिन ये अपनी ही होड़ में थे, ये अपनी जिंदगी के सारे काम पहले रख रहे थे, बट आपको इन्होंने एक बैठा रखा था कि तुम बैठो, अभी सब्र करो, अभी रुको यार, अभी तो ये होना बाकी, अभी तो ये करना बाकी, अभी तो ये भी बाकी, अरे मेरा अभी ये काम है, वो काम है, अभी तो मुझे ये भी करना है, अभी मेरे को लाइफ में वहां जाना है, यहाँ जाना है, और यार तुम समझो, तुम रुको, होगा, मैंने कहा है ये चीज होगी। ऐसे आपको यहाँ पे वेटिंग जो, आपने भी कहा कि चलो ठीक है यार, अगर वो जरूरी है तो तुम कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, ये कर लो। इसमें कई साल निकल गए, आई थिंक 6 to 7 ईयर्स कहीं नहीं गए। ओके, 4 to 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, ये जिनकी भी रीडिंग है ये काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वालों की है, ये 1-2 महीने वालों की नहीं है। ओके, और अब ये पर्सन किसी ना किसी चीज का वेट करते हुए दिख रहा है, इनको लग रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, तो ये वेटिंग जोन में है, अभी भी ये वेटिंग जोन में है, ये वेट कर रहे हैं। वेट किस बात का कर रहे हैं? 8 ऑफ हैंड्स से आपके कॉल टेक्स्ट का वेट अभी भी चल रहा है। ये सोच रहे हैं मे बी आप ही कॉल कर लो, हो सकता है आप ही की कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, मे बी आप ही की तरफ से कोई हिंट साइन आ जाए, हो सकता है जब तक ये कुछ नहीं कर रहे आप ही कर लो। वैसे तो ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से भी, और प्लस खुद भी ये कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते, कोई ईमेल, कोई लेटर आपको तरफ आएगा जरूर। ओके, ये कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड तो बिल्कुल क्लियर बता रहा है, ये ऑफर इसलिए क्योंकि आप इनसे काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में तो बहुत क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह बहुत एंजॉय, बहुत मस्ती, बहुत सब कुछ कर रहे हो, चिल हो, काम हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन इनके लिए आप किंग ऑफ सॉर्ड्स हो, इतने पावरफुल आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट की है, और आपने जिस लफ्जों से लास्ट टाइम आपने इनको सुनाया है, और आपने जो भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इनके साथ की है, जो आपने जिस तरीके से उस दिन ये बात करी थी ना, उसमें जो पावर और गुस्सा और जो कोल्डनेस थी, वो इनको अभी तक याद है। इनको याद है कि कैसे आपने इनको बिल्कुल हड़काया था, आपने इनको सुनाया था, और आपने क्लियर कट इनको कहा कि ठीक है, रफा दफा निकलो, इधर से जाओ, इधर से जाओ और दफा हो। वो वाली जो आपने इनको दिखाया था ना, वो चीज इनको समझनी थी। ये ऑफर आपको मनाने के लिए है, आपके गुस्से को शांत करने के लिए है, कॉल कांटेक्ट करने के लिए है, आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए है। जो जितना आपको वेट कराया है, उस ऑफर को रिवॉर्ड के फॉर्म में ये कुछ देना चाहते हैं आपको। प्लस आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से ये डरे हुए हैं, और इनको पता है कि अब आप इनको सीधे मुंह तो नहीं लेने वाले, आप इनको टेढ़े मुंह ही लेंगे, क्योंकि आप अपनी उंगली अब सीधी नहीं, आपने टेढ़ी कर ली। आपको पता है ये इंसान ऐसे ही है, सीधी उंगली से और तो घी नहीं निकलेगा, इस पर्सन को चारों उंगलियां टेढ़ी कर दो। ओके, क्योंकि वैसे भी इसको कुछ नहीं करना है, इसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, आपकी जिंदगी को नरक बना रखा है। तो आपने कहा जय राम जी की, नरक में हम नहीं है, हम भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तुम ही थोड़ी जी सकते हो, हमारे अंदर भी दमखम है, हम जिंदगी भर तुम्हारे रोंदे में थोड़ी रहेंगे। एम्परर कार्ड यहाँ क्यों आया है? सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन, ये एम्परर कार्ड क्यों आया है? ओ हो, एक बात तो डाउट क्लियर है कि इनको आपके ऊपर डाउट है, इनको डाउट है। ये देख लीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल एम्परर के नीचे,
अगर ये खुद एम्परर थे आपकी लाइफ में तो इन्होंने सबसे ज्यादा अपने काम को, अपने करियर को सबसे बड़ा एक्सक्यूज बनाया है। अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे ट्रैवल करना है, अभी मुझे जॉब ऑफर वहां से आई है, अभी तो मुझे जिंदगी में बहुत पैसे कमाने हैं। अरे तुमको क्या पता यार, पैसा बहुत जरूरी होता है, बिना पैसों के तो कोई प्यार, कोई कमिटमेंट नहीं है। अभी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, अभी मेरे को लगता है कि नहीं, अभी मुझे मैं जो चाहता हूँ, वो जो जॉब चाहता हूँ, जो बिजनेस चाहता हूँ, जो करियर चाहता हूँ, वो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत काम में लगा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ये, और नो डाउट ये काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है। ये रही इनकी बात। अगर तो आपकी लाइफ में ये आप खुद हैं तो ये आपको काम करते हुए देख रहे हैं। ये जहां से भी आपके बारे में थोड़ा बहुत पता कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप किसी काम में लगे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं और जुटे हुए हैं आप काम में, बहुत मेहनती हैं, गिव अप तो बिल्कुल कर नहीं रहे, इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी बात, अगर तो एम्परर से इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है जिसको आप डेट कर रहे हो, इनको लगता है भाई वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत मेहनती है, या तो उसका खुद का अंटीला है, लग रहा है कि बहुत पैसे वाला है, आपको भी सपोर्ट कर रहा है, आपको काम में हेल्प कर रहा है, आपके करियर में हेल्प कर रहा है, आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो और सेल्फ लव कर रहे हो और इतना खर्चा कर रहे हो अपने ऊपर। हो सकता है जिम भी जाने लगे हो सकता है कहीं अच्छी जॉब करने लगे हो सकता है अपना कोई सेटअप आपने डाल लिया है, फ्रीलांसिंग कोई काम करने लगे हो, घर में कहीं आपने कोई शॉप, कोई दुकान, कोई सैलून खोल दिया है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इनको लग रहा है आखिर पैसों की बारिश हो कौन रही है, ये यहाँ से हो रही है। इनको लग रहा है आपके पीछे कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनती, बहुत पैसे वाला और बढ़िया मोटी पार्टी का आदमी है, जो आपके लिए, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है कि मेरे पास भी तो सब कुछ था और ये मेरे थी, ये मेरा था, और इसकी लाइफ में ऐसा कौन आ गया जो इसको इस कदर हेल्प कर रहा है जो मैं नहीं कर पाया, मैंने तो नहीं किया, ये कौन आ गया। वो वाली बात है, थोड़े काणे हो गए ये, इनको काणापन आ गया है, और ये आपकी हर चीज में ना डुअल फेस में ये देख रहे हैं कि आप छुपा रहे हो कुछ, ठीक है। फर्स्ट रीजन में देखूं तो 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए इनको पता है लड़ाई इसलिए होगी आपके साथ, अगर तो ये आपके साथ डिस्टेंस को कम करें, ट्रैवल करके आपकी तरफ आए और आपसे कहें कि दोबारा मेरे साथ हो लो, आओ ट्रेन में बैठ लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप इनसे लड़ोगे, आप इनसे सवाल भी करोगे, क्यों, और इनके पास जवाब इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके पास आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते, कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपके पास ये आए, आप बस इनको कह दो आओ मेरा मुन्ना, आओ मेरा सोना, तुम आ गए क्या, बस वो वाली बात है। आप इनसे कुछ पूछे नहीं, ये कहाँ थे, किधर थे, क्यों चले गए, क्यों तुमने ऐसा किया, और कुछ भी मत पूछे, आप बस क्या है, बस बस लुल्लू 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 चुन्नू मुन्नू, आओ 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 आओ, बस तुम आ गए ना, आओ बैठो बैठो बैठो, आओ तुम क्या पियोगे, खाओगे पियोगे, नाश्ता करोगे, और तुम बढ़िया थे ना, मैं तो मरी जा रही थी, मैं तो मरा जा रहा था, मैं बस तुम्हारे इंतजार में अपने गेट पे बैठा था आरती की थाली लिए, ये वो चाहते हैं। क्यों, पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास आपको देने के लिए अभी भी कोई ऑफर सॉलिड नहीं है, ये आपको हो सकता है देंगे, वैसी कोई कमिटमेंट ऑफर नहीं है जैसे कि आप चाहते हैं। अगर आप इनसे चाहते हैं कि ये तुरंत आए और बदल जाएं और तुरंत आपको कोई कमिटमेंट दे दें, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 9 ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स होने का सोच रहे हैं, जो कि अभी इनका प्लान नहीं है, ये फ्यूचर प्लान आपको लेके है, जो कि ये आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बता देंगे, प्रॉमिस कर देंगे तो आप कहोगे करो, कब करोगे कब करोगे कब करोगे, तो ये नहीं बताना चाहते कि ये कब करेंगे। इनको खुद ही नहीं पता कि इनको अपनी जिंदगी कितनी अच्छी जीनी है और कब तक ये अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। ये डरते हैं, मेरे ख्याल से बहुत फट्टू इंसान है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से इनके पास एक छोटी सी ऑफर है, एक ऐसी ऑफर जो आप डिजर्व नहीं करते, और अगर तो आपकी लाइफ में कोई इतना पर्सन हेल्प, इतना हार्डवर्किंग पर्सन है जो ऑलरेडी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि इनकी सोच है,
हो सकता है आपकी लाइफ में सच में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको हेल्प कर रहा हो, और ये कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मैच्योर्ड पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं। ये इनकी सोच है, ये इनका थॉट ऑफ परसेप्शन है आपको लेके कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो है जिसकी वजह से आपकी लाइफ दिन पे दिन बेहतर हो रही है, आप बड़े बड़े स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में। मे भी शायद आप अकेले ही बहुत कुछ कर रहे हो, कोई अच्छा काम करने लगे हो जहां से आपके पास आ रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, बट इनकी ऐसी सोच है। पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, प्लस पेजेस की एनर्जी है, इनकी फीलिंग अभी भी सरफेस पे है, कोई बहुत बड़ा इनके अंदर बदलाव नहीं आ गया है, ठीक है, कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट और वो सब दे दे। घुमाने ले जा सकते हैं, पैसे हैं इनके पास, घुमाने ले जा सकते हैं, खुद को भी कहीं ना कहीं इनको घूमने का शौक तो होगा ही, जो कि ट्रैवल दिख रहा है, घुमाने ले जाएंगे, शॉपिंग करा देंगे, आपके लिए गिफ्ट खरीद लेंगे, आपको पैम्पर कर देंगे, आपके साथ लव बॉम्बिंग कर देंगे, छोटी मोटे वादे कर देंगे कि तुम जानती नहीं हो, अरे यार मैं क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, अरे मैं 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूं, मेरा पैकेज इतना है, मेरी जॉब इतनी अच्छी है, और मेरे पास किस बात की कमी है। तो ये एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको देने के लिए रियलिटी में इनके पास कुछ है नहीं। सरसरी तौर पे ये आपको कुछ ऑफर, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर लेंगे और इनको लगेगा लो भाई मैं आ गया, मेरी एंट्री हो गई, देख रहे हो मैं कितना कमिटमेंट वाला आदमी हूँ, मैं तुमको छोड़ के जा नहीं पाया, आया घूम फिर के मैं तुम्हारे ही पास। तो ये उसी में बहुत खुश हैं कि ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करके आपकी तरफ आ जाएंगे, आप लोग मिल लेंगे, आप लोग मस्ती कर लेंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि देखो आ गया ना मेरे पास, देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गई, वो वाली बात है। बट ऑब्सेशन है कि फूटे पड़ रही है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई। मेरे को जो रीडिंग यहाँ पे नजर आई, जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट और मैच की है उनका तो यही हाल है। अगर आपके बंदे में दम है तो भाई वो हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट भी दे दे कि हाँ पारो मैं आ गया, बोलो सिमरन चलो आओ ट्रेन पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं लग रहा फिलहाल। ओके, ऑब्सेशन है बहुत तगड़ी। तो ऑब्सेशन मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगी कि प्यार को लेके ऑब्सेशन है, फीलिंग इनकी जेन्युइन है आपके लिए, फील और अटैचमेंट है इनको, लेकिन यहाँ पे ऑब्सेशन प्यार से ज्यादा मुझे, प्यार तो बड़ा सरफेस का नजर आ रहा है, लेकिन ऑब्सेशन इस बात की ज्यादा हो रही है कि क्या आप आपकी लाइफ में इनसे बेहतर और इनसे स्ट्रांग और फाइनेंशियली फ्री पर्सन आ गया है जो आपके लिए एक्शन ले रहा है, और अब आपके ऊपर उसका हक है ना कि इनका हक है। ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है, और सबसे ज्यादा ऑप्शन है इनको इस बात की हो रही है कि अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, अब ये पूरा हक आपके ऊपर जमा के ये नहीं कह सकते कि आप इनके हो या इनके हो, ठीक है। ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है, और ये कुछ उनमें से पर्सन है जो जिनकी लाइफ में सब कुछ है, आगे बढ़ गए हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में इनकी ताका झांकी चलती रहती है कि यार मैं देखूं तो मैंने उसको छोड़ दिया तो वो कहीं मरवरा तो नहीं गया, अगर मर गया तो ठीक है, अगर जिंदा है तो क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, ऐसे तो जिंदा रह नहीं सकता ना। तो ऐसे लोग हैं ये। ओके, तो स्ट्रेंज बट रियल है भाई, रियलिटी तो यही है आजकल की, ठीक है, और जो कि यहाँ रीडिंग में बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, तो इस रीडिंग का कंक्लूडिंग नोट तो यही निकल के आ रहा है, जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है उसके इरादे तो मुझे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, और इंटेंशन भी नजर आ रही है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कौन है पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये है वो पर्सन, क्यों हो रहे हैं वो मैंने आपको बहुत डिटेल में और क्लियर बता दिया है। ओके, कुछ भी आपसे हुआ हो जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कौन है, किस तरीके का है, और कौन अगर आपको सपोर्ट भी कर रहा है तो क्या है, रियल में ये जो सोच रहे हैं वो सच है या ये इनकी ख्याली प्लाव है, ठीक है। मुझे तो बहुत हद तक लग रहा है ये इनकी खुद के इनसिक्योरिटी है, बट हो सकता है सच में भी आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट कर भी रहा हो और आप किसी के साथ भी हो, जो कि गलत नहीं है, क्या गलती है भाई, छोड़ चुके हो, जा चुके हो, तो फिर जब ठीक है हम आगे बढ़ गए,
धड़ाओ यार, भगाओ ऐसे इंसान को, ठीक है। सोचने दीजिए जिसको सोचना है, जब वो कुछ कर नहीं सकता तो सोचने दीजिए, किसी की सोच पे आप रोक थोड़ी सकते हैं। इनकी सोच है, ये तो कुछ भी सोच सकते हैं। आपका जो हक है वो आप भी सोच सकते हो और आप भी कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो करिए, अपना मौज करिए। बस ये रीडिंग ये जानने के लिए थी कि आपके लिए कौन ऑब्सेस्ड है, तो भाई ये मरे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब मरने दीजिए, जो मर रहा है मरना है, ठीक है। अब जब वो खुद ही नहीं एफर्ट कर सकता तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी जिंदगी थोड़ी जिंदगी भर की निछावर कर देंगे इनके लिए। तुम्हारी ऑब्सेशन ना हो तो लाओ मैं तुम्हारे पैरों तले कुचला पड़ा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेवकूफ लोग होते हैं ऐसे, ओके। रहना भी नहीं होता है और जाने भी नहीं देना होता है, ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो रीडिंग को अगर आपको फिर भी पर्सनली मुझे कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई मन में फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, कोई इस चैप्टर को ओवर करना हो, रुकना हो, वेट, कुछ भी अगर आपको मन में है, या आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चन है जो शायद यहाँ पे नहीं है और आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, तो भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी सिंगल नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ डिटेल में निकल आता है और बहुत लोगों का तो बहुत ही डिटेल में आ जाता है वो सिंगल क्वेश्चन, कि उनके उस जवाब का तो आंसर मिलता ही मिलता है, इनको और भी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती डिटेल सेशन जाने में। और अगर तो आप डिटेल में जाते हो तब तो वो आपके क्वेश्चन जितने आपने लिए हैं वो तो कवर होते ही होते हैं, प्लस उसमें और भी चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। तो डिटेल सेशन तो आपको लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर डिसीजन लेना है तो सिंगल क्वेश्चन किसी ना किसी से या आप मुझसे जरूर करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई मन बनाए किसी चीज के लिए फाइनल, ओके। और वरना तो जर्नल रीडिंग है, इसी में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, शायद आपसे रेजोनेट हो तो आपको बहुत सी बातें क्लियर और क्रिस्टल आपको पता चल जाएंगी। और प्राइवेट रीडिंग है आई थिंक कोई नीड होती नहीं है, अगर तो आप इसी में क्लियर हो जा रहे हैं और आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तब आप बिल्कुल लीजिए फाइनल डिसीजन में। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।